नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। धनतेरस और दिवाली से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 और 2 व्हीलर गाड़ियों की जबरदस्त बुकिंग। कारोबारियों का कहना है कि गाड़ियों की बिक्री में इस बार 35 से 40% ग्रोथ दिख रही है। रायपुर, नए जीएसटी रिफॉर्म के आने के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्साह है। धनतेरस और दीपावली से पहले लोग बड़ी संख्या में गाड़ियों की खरीदी और बुकिंग कर रहे हैं। रायपुर शहर के कारोबारियों का कहना है कि 22 सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ, उसका फायदा खरीदार जमकर उठा रहे हैं। किसी भी गाड़ी की खरीदी में ग्राहक को 7,000 से लेकर 25,000 तक की बचत हो रही है। कारोबारियों की माने तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 35 से 40% का ग्रोथ इस साल दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियों की बुकिंग की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में अब तक 50% बुकिंग पूरी हो चुकी है। 4 पहिया वाहनों की 80% बुकिंग तक पूरी हो चुकी है। पब्लिक धनतेरस से लेकर दिवाली तक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीदी करेंगे। जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद 2 पहिया वाहनों में लगभग 7,000 से लेकर 17,000 तक की बचत होगी। वहीं 4 पहिया वाहनों की बात की जाए तो 4 पहिया वाहनों में 25,000 तक की बचत होगी, जबकि करोड़ों की कीमत वाली 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ियों में 25 लाख तक की बचत खरीदारों को होगी। दीपावली में डेकोरेटिव सामान से सजे बाजार, तोरण, लड़ियां और रंगोली मैट की डिमांड ज्यादा। दीपावली पर्व को लेकर रायपुर का बाजार सज चुका है। इस बार डेकोरेटिव सामान की मांग ज्यादा है। रायपुर, दीपावली पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुका है। धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक बाजार में रौनक देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस बार घर को सजाने के लिए बाजार में कई तरह के सामान आए हैं। लोगों की डिमांड रंगोली मैट के साथ ही रंगोली स्टिकर भी बाजार में आकर्षण का केंद्र है। बात अगर फैंसी माला की करें तो पतंग मिल जाएगी, जो दिवाली के साथ ही न्यू ईयर पर भी काम आएगी। दुकानदार विनय जैन के मुताबिक दीपावली को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस बार डेकोरेटिव सामान की संख्या बढ़ी है। रंगोली में 5 से 6 प्रकार की वैरायटी है। रंगोली मैट के साथ ही रंगोली स्टिकर भी चल रही है। वुडन और स्टोन के शुभ लाभ भी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आज के कलाकार कम मेहनत में ज्यादा नाम कमाना चाहते हैं। कविता वासनिक। लोक गायिका कविता कहती हैं कि कलाकार को सम्मान पदक और प्रशस्ति पत्र से नहीं मिलता, बल्कि दर्शकों की तालियों से मिलता है। बिलासपुर, छत्तीसगढ़िया लोक कलाकारों ने गीत और संगीत के क्षेत्र में देश भर में नाम कमाया है। अपनी मेहनत और सादगी के दम पर छत्तीसगढ़िया कलाकार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक हैं कविता वासनिक। कविता वासनिक उस दौर की कलाकार हैं जब रेडियो से छत्तीसगढ़ी गीतों का प्रसारण होता था। छत्तीसगढ़िया गीतों को सुनने के लिए लोग अपने रेडियो सेट पर निर्भर होते थे। सबर बदला और अब तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ी गीतों की सीरीज मौजूद हैं। लेकिन गीत संगीत को जानने समझने वाले आज भी कलाकारों के सामने बैठकर अपनी संस्कृति को समझना और सुनना पसंद करते हैं। लोक गायिका कविता वासनिक किसी पहचान की मोहताज नहीं। दुर्ग मठपारा में 19 जुलाई 1962 को जन्मी कविता वासनिक का बचपन अन्य बच्चों से अलग रहा। छोटी सी उम्र में अपने दादाजी पिताजी की कला को देख उनके मन में भी गीत संगीत में रुचि बढ़ी। बचपन में ही घर पर उन्हें गीत संगीत सीखने अवसर मिला। स्कूल में शिक्षकों और साथियों ने उनके गाए गीतों पर तालियां बजाईं, उनकी हौसला अफजाई की। लोगों ने उनके गले को सराहा तो कविता को कुछ नया करने और सीखने का जज्बा मिला। धीरे धीरे कविता वासनिक शुभ कार्यों में जाकर गाने लगीं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में राष्ट्रीय सम्मान। छत्तीसगढ़ में पीएमवाईजेवाई के तहत पंजीकृत अस्पतालों में से 97% आयुष्मान योजना अंतर्गत सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों और जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये सम्मान बुधवार को भोपाल में आयोजित एनएचए कॉन्क्लेव के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ सुनील कुमार बर्नवाल ने राज्य नोडल एजेंसी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और प्रोजेक्ट डायरेक्टर धर्मेंद्र गहवाई को दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित हुई कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार आयुष्मान भारत योजना को एक रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को जिलों में योजना की नियमित समीक्षा करने की भी निर्देश दिए हैं। बस्तर के आसना में खुलेगा प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कैंपा मिशन ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। इसके लिए बस्तर के आसना का चयन किया गया है।
बस्तर वन मंडल के आसना में राज्य का पहला वन विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। इसे लेकर भारत सरकार के राष्ट्रीय कैंपा मिशन ने मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय कैंपा की 23वीं क्रियान्वयन समिति की बैठक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे मंजूरी मिली है। राज्य सरकार ने जारी किया पत्र। बस्तर में वन विज्ञान केंद्र खोले जाने को लेकर राज्य सरकार ने पत्र जारी कर दिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में बस्तर के आसना में वन विज्ञान केंद्र शुरू होगा। इसके संचालन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर रेंज की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 8 विषय विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि बढ़ी, जानिए कब है आखिरी तारीख। नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3 दिन बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी अब 17 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष ने इस बारे में सूचना भी जारी कर दी है। इस वर्ष 2025 में काउंसलिंग के जरिए बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। लघु वनोपज उत्पादों का करें वैल्यू एडिशन, वनथन केंद्रों को बढ़ाने की जरूरत। सीएम विष्णुदेव साई ने लघु वनोपज के प्रचार प्रसार और वैल्यू एडिशन पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कलेक्टर डीएफओ की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितों, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्धन, इको टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के अलग अलग आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। वनोपज के वैल्यू एडिशन की जरूरत। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। सीएम ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वनोपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वनधन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। दंतेवाड़ा की जितेंद्र वेक और रायपुर की वेदिका ने घुड़सवारी में प्रदेश का नाम रोशन किया। दंतेवाड़ा एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक और रायपुर की छात्रा वेदिका शरण ने घुड़सवारी में प्रदेश का नाम रोशन किया। रायपुर के ब्रेगो और हेक्टर एक्वेस्ट्रीन क्लब का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के युवा घुड़सवार जितेंद्र वेक और वेदिका शरण ने प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतिष्ठित FEI चिल्ड्रंस क्लासिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दोनों ने शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल की। रायपुर की वेदिका शरण ने राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15वां स्थान प्राप्त किया। वहीं दंतेवाड़ा के एजुकेशन सिटी के छात्र जितेंद्र वेक ने विश्व के शीर्ष 90 घुड़सवारों में अपनी जगह बनाई। राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने वाले छात्रों को डिप्टी सीएम अरुण साव ने सम्मानित किया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।